ये रहा आपका पहला सवाल। राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिशों के अनुसार भारतीय राज्यों का व्यापक पुनर्गठन कब पूरा हुआ? आपका ऑप्शन है ये 1950 में, बी 1956 में, सी 1947 में, डी 1980 में। और आपका सही जवाब है ऑप्शन बी 1956 में। ये रहा आपका अगला सवाल। रियासतों को भारत में विलय करने के लिए किसके नेतृत्व में मंत्रालय का गठन किया गया? आपका ऑप्शन है ये सरदार वल्लभ भाई पटेल के, बी आर अम्बेडकर, सी सरदार बलदेव सिंह, डी इनमें से कोई भी नहीं। और आपका सही जवाब है ऑप्शन ये सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में। ये रहा आपका अगला सवाल। राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? आपका ऑप्शन है ये एच.एन. कुंजरू, बी फैजल अली, सी खुसरू, डी के.एन. पनिक्कर। और आपका सही जवाब है ऑप्शन बी फैजल अली। ये रहा आपका अगला सवाल। नागालैंड को अलग राज्य का दर्जा कब प्राप्त हुआ? आपका ऑप्शन है ये 2 दिसंबर 1963 में, बी 5 दिसंबर 1963 में, सी 1 दिसंबर 1963 में, डी 9 दिसंबर 1963 में। और आपका सही जवाब है ऑप्शन सी 1 दिसंबर 1963 में। ये रहा आपका अगला सवाल। राज्यों का निर्माण किस अनुच्छेद के अंतर्गत होता है? आपका ऑप्शन है ये अनुच्छेद 4, बी अनुच्छेद 7, सी अनुच्छेद 3, डी अनुच्छेद 5। और आपका सही जवाब है ऑप्शन सी अनुच्छेद 3। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर ले। ये रहा आपका अगला सवाल। भारतीय संघ का 28वां राज्य कौन सा बना? आपका ऑप्शन है ये गोरखालैंड, बी झारखंड, सी छत्तीसगढ़, डी उत्तराखंड। और आपका सही जवाब है ऑप्शन बी झारखंड। ये रहा आपका अगला सवाल। मौलिक अधिकार भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताओं में से एक, यह किस देश के संविधान से लिया गया? आपका ऑप्शन है ये ब्रिटेन, बी ऑस्ट्रेलिया, सी संयुक्त राज्य अमेरिका, डी फ्रांस। और आपका सही जवाब है ऑप्शन सी संयुक्त राज्य अमेरिका। ये रहा आपका अगला सवाल। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान के किस भाग को सर्वाधिक आलोकित भाग कहा है? आपका ऑप्शन है ये भाग 2, बी भाग 5, सी भाग 1, डी भाग 3। और आपका सही जवाब है ऑप्शन डी भाग 3। ये रहा आपका अगला सवाल। भारत के संविधान में मूल अधिकार क्या है? आपका ऑप्शन है ये संघ राज्य क्षेत्र, बी मूल संविधान का हिस्सा, सी नागरिकता, डी नीति निर्देशक सिद्धांत। और आपका सही जवाब है ऑप्शन बी मूल संविधान का हिस्सा। ये रहा आपका अगला सवाल। मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है? आपका ऑप्शन है ये राष्ट्रपति, बी प्रधानमंत्री, सी उपराष्ट्रपति, डी न्यायाधीश। और आपका सही जवाब है ऑप्शन ये राष्ट्रपति। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अवश्य सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकॉन को प्रेस कर दे। ये रहा आपका अगला सवाल। मौलिक अधिकारों के बारे में सुनवाई करने का अधिकार किसको है? आपका ऑप्शन है ये भारत के सभी न्यायालय को, बी संसद को, सी राष्ट्रपति को, डी सर्वोच्च न्यायालय को। और आपका सही जवाब है ऑप्शन डी सर्वोच्च न्यायालय को। ये रहा आपका अगला सवाल। भारतीय संविधान की अस्पृश्यता उन्मूलन किस अनुच्छेद में है? आपका ऑप्शन है ये अनुच्छेद 15, बी अनुच्छेद 17, सी अनुच्छेद 14, डी अनुच्छेद 11। और आपका सही जवाब है ऑप्शन बी अनुच्छेद 17। ये रहा आपका अगला सवाल।
मौलिक अधिकारों का मुख्य उद्देश्य क्या है? आपका ऑप्शन है ये व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना, बी बच्चों का सर्वांगीण विकास, सी पुरुषों का सर्वांगीण विकास, डी महिला सशक्तिकरण। और आपका सही जवाब है ऑप्शन ये व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना। ये रहा आपका अगला सवाल, स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित है? आपका ऑप्शन है ये अनुच्छेद 19 से 21, बी अनुच्छेद 19 से 25, सी अनुच्छेद 19 से 22, डी अनुच्छेद 18 से 22। और आपका सही जवाब है ऑप्शन सी अनुच्छेद 19 से 22। ये रहा आपका अगला सवाल, सूचना का अधिकार किस अनुच्छेद में जोड़ा गया है? आपका ऑप्शन है ये अनुच्छेद 18, एक बी अनुच्छेद 19, एक सी अनुच्छेद 17, एक डी अनुच्छेद 20 ए। आप सभी लोग इसका जवाब कमेंट बॉक्स में बताएं। अंत तक जुड़े रहने के लिए धन्यवाद और ऐसे ही मजेदार वीडियो पाने के लिए हमें लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें।